तो वार्ड रचना कितनी अहमियत रखती है किसी इलेक्शन के लिए? सर कुछ बोलता हूँ तो बुरा हो जाता हूँ। तुमने कहीं ना कहीं मालेगांव सेंट्रल की असेंबली की सियासत के लिए मुस्लिम फिरका परस्ती की होंगी। और मुफ्ती इस्माइल की बात आप कर रहे हैं खामोशी। अभी तो 42,000 लोगों की वोटें ये खुद कटवाने गए, वही 2,000 वोट रह जाती तो तुमको आज ये रोना लेके बैठना नहीं पड़ता। कहीं पर फंसने वाले होंगे तो मजहबी चोले में फंस जाएंगे। ये हजरत भी ना वहीं से मस्जिद में से आए, जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भला। पता चला कि ये मस्जिद में से थैली तो घुमा लेते, लेकिन मस्जिद में वापस मिंबर पे ला के जमा नहीं कर रहे, लेके बाहर निकल जा रहे। मानव समाचार में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव समाचार वक्त और हालात के पेश नज़र मुद्दों को हाईलाइट करता है और शहर के मामलात को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आज हम मानव समाचार के ज़रिए आप लोगों के लिए एक नया मुद्दा, मालेगांव शहर में जो होने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन की वार्ड रचना कंप्लीट हो चुकी है, इसी मुद्दे पे आज हमारे बीच मौजूद है जावेद अनवर साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर की जो वार्ड रचना हुई है, इस मुद्दे पे आसिफ शेख जो माजी एमएलए भी रहे हैं, आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बता रहे हैं कि शहर का जो मामला है एक फ़िरका परस्त पार्टी के हाथ में जाता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें। तो आप इस मुद्दे पे क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पूरे शहर को वार्ड रचना का इंतज़ार था और सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल दौर है। हर कोई घर बैठे मोबाइल के ज़रिए देख लेता है कि कहाँ पर क्या कैसा है। इसलिए सड़कों पर और चौक चौराहों पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन लोगों के अंदर जो बेदारी और जो तजस्सुस था वो हमको सोशल मीडिया के ज़रिए समझ में आया। मुझे एक न्यूज़ चैनल वाले ने बोला कि किस तरीके की वार्ड रचना हुई हम चैनल पर डालने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ऐसा था कि जो भी पुरानी वार्ड रचना है, जैसा पुराना रिजर्वेशन है, उसी की बुनियाद पर चुनाव होगा। और जो ओबीसी का मामला जो ज़ोर अल्तवा था वो जब तक फैसला होता रहेगा। लेकिन चुनाव चूँकि 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है चुनाव रुके हुए, इसलिए अब चुनाव होना चाहिए। तो तुम माजी की बुनियाद पर चुनाव कर लो। तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, पुराने तर्ज पर ही होना है, पुराने वार्ड रचना पर ही होना है। और वार्ड रचना में कोई अगर तरमीम करनी होगी तो वो एक इलेक्शन का प्रोसीजर है। आबादी कभी कहीं पर किसी इलाके में बढ़ती है, किसी इलाके में घटती है। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, हिंदुस्तान का अवामी नुमाइंदगी का जो कानून है, उसके मुताबिक आबादी की बुनियाद पर वार्ड और हल्का डिक्लेयर होता है। तो हर 10 साल के बाद जो मर्दमशुमारी होती है, उसकी बुनियाद पर आबादी तय होती है कि किस जगह पर कितनी आबादी है, और उस आबादी को डिवाइड करके वार्ड बनाया जाता है। तो ये जो मर्दमशुमारी है, चूँकि 2011 में मर्दमशुमारी हुई, 2021 में मर्दमशुमारी होना चाहिए थी, मगर आप लोगों को याद होगा कि एनआरसी की तहरीक चल रही थी। जी जी। तो एनआरसी लागू नहीं था, लेकिन लागू होने के आसार थे। सीएए आया, एनपीआर आया, तो गवर्नमेंट का ऐसा था कि पहले एनपीआर होगा फिर मर्दमशुमारी होगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत मुखालफत हुई और एनपीआर रुक गया, इसलिए मर्दमशुमारी भी रुकी हुई है। 2021 में कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई है, इसलिए भी वार्डों की नवैयत में कोई तब्दीली का सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो मर्दमशुमारी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास आज दस्तयाब है, वो 2011 की है। और 2011 की बुनियाद पर 2017 में वार्ड रचना हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि वही रहने वाली है। सीटों में घटने बढ़ने का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने बोला कि जैसा अभी वो फैसला जब आएगा कि कितनी सीटें रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो बाद में देखा जाएगा। आज जैसा है वैसा चुनाव करा लो। तो इसलिए भी लोगों को समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा तब्दीली होने वाली नहीं है। जावेद अनवर साहब, जैसे कि पिछले टाइम मालेगांव शहर ने 21 वार्ड पे जब इलेक्शन लड़ा तो उसमें 4 का पैनल था, तो इस मर्तबा भी उसी 4 के पैनल पे इलेक्शन लड़ा जाने वाला है। आज हमने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें पता चला कि 3 वार्ड पार्टी के लिए बनाया गया है। तो आप इससे सहमत है कि इस बात से? अब उस पर मुझे कुछ बोलना है तो ऐसा है कि मैं अक्सर कुछ बोलता हूँ तो बुरा हो जाता हूँ, बल्कि मेरी ज़बान से अक्सर शेर निकलता है कि चुप रहना भी जो है तो जुर्म है। और अगर मैं शेर सुनता हूँ अक्सर कि झूठ कहूँ तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, झूठ कहूँ तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, और सच बोलूँ तो लोग खपा हो जाते हैं। अब उन्होंने बोला है
मैं अगर कुछ बोलूं तो ये होगा कि मेरे खिलाफ बोल रहा है, जी जी जबकि बात खिलाफ और हिमायत की नहीं है, बात सच्चाई की है कि तुमने बोल दिया कि ये फ़िरका परस्ती। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ वोटें मुस्लिम तबके की कम हो गई, तो फ़िरका परस्ती की क्या बात है? तुम अगर अपने आप को सेक्युलर बोलते हो तो हिंदू वोटें तुमको क्यों नहीं मिल सकती? जी तुम हिंदू उम्मीदवार चुन के क्यों नहीं ला सकते? तुम अगर अपने आप को सेक्युलर बोलते हो तो तुमको क्यों इतनी फिक्र हो गई कि हिंदू वोटें कम ज़्यादा हो रही है? हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तुम सोचते कैसे हो? जी एक तरफ नारा लगाया जाएगा कि तामीर और तरक्की, एक तरफ लगाया जाएगा नारा सेकुलरिज्म, एक तरफ नारा लगाया जाएगा तामीरी सियासत। इन सब बातों के बावजूद अगर कहीं ना कहीं हम हिंदू मुसलमान की बात कर लेवे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेईमानी, कहीं ना कहीं बदमाशी है। तुम इसी 3 वार्ड की बात क्यों कर रहे हो? अब जो संगमेश्वर के इलाके में, केम के इलाके में, सोएगांव में, भाईगांव में ऑलरेडी 5 पैनल पहले से है। 5 पैनल मतलब 20 सीटें 20 उस तरफ है। तुम उन 20 सीटों में से कितने कारपोरेटर चुन करके लाओगे, ये मुझे बताओ। तुम वहाँ उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ाओगे? तुम वहाँ से अपने कारपोरेटर चुन करके अपनी पार्टी की क्यों नहीं लाओगे? सेक्युलर हो ना तुम, तो फिर वहाँ पर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? पुराने जो लीडरान थे कांग्रेस पार्टी से, सदर बल्दिया हरिलाल सेठ असमर, सकराम घोड़के जैसे लोग कांग्रेस पार्टी से उस इलाके से चुन करके आके कांग्रेस पार्टी से मालेगांव की म्यूनसिपलिटी पर सदर बल्दिया बने। कांग्रेस पार्टी सेकुलर थी, सेकुलर पार्टी के लोग वहाँ से चुन के आए, सेकुलर जहनियत के लोग चुन के आए। मुसलमानों ने 70%, उस वक्त भी मालेगांव की आबादी 70% मुसलमानों की थी, जी जी तो उसको एक गैर मुस्लिम को सदर बल्दिया तस्लीम किया। जी सोशलिस्ट पार्टी से विठल राव काले, डॉक्टर नवल राय शाह, वही सोशलिस्ट पार्टी जब जनता पार्टी बनी तो दीपक भोसले जैसे लोग सदर बल्दिया बने। तो वो उस इलाके से चुन करके लाके सदर बल्दिया, सेकुलर लोग उस इलाके में सेकुलर लोग हैं नहीं क्या? तुम अगर सेकुलर हो तो उन सेकुलर लोगों से रब्ता करके वहाँ से चुन के ला सकते हो। जावेद अनवर साहब, हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका काफ़ी तजुर्बा रहा है, सियासी तजुर्बा, तो वार्ड रचना कितनी अहमियत रखती है किसी इलेक्शन के लिए? ऐसा है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताया कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जी जो अवामी नुमाइंदगी का कानून है, उसके मुताबिक आबादी के लिहाज से वार्ड रचना इसलिए होती है क्योंकि आबादी कहीं घटती है कहीं बढ़ती है। अभी हम लोगों के यहाँ के शहरी आबादी निकल करके मज़ाफ़ात में जा रही है। अभी जिस वार्ड की ये बात कर रहे हैं, 4 नंबर वार्ड की, कि गुलाब पार्क वगैरह निकाल करके इधर डाल दिया गया 3 नंबर में, तो शहर के बहुत बड़ी तादाद में दरे गांव शिवार में, स्टार होटल के पीछे, संजरी नगर और आगरा रोड के उस सिमत में जो दरे गांव है, जो मुतल्लिब पेट्रोल पंप के पीछे आप जा कर के देखो, जो दारुल हनफिया सुन्निया मदरसा है उस तरफ जा कर के देखो, जो ईदगाह इमाम मदरसा ईदगाह इस तरफ देखो, सो दरे गांव आवाड़ी नदी के उस तरफ जो दरे गांव शिवार है, तो उस दरे गांव के अंदर शहर की कितनी बड़ी आबादी इन 10 सालों में उधर चली गई रहने के लिए। जी बेहतर। तो इधर की वोटें अगर उधर जा कर के बढ़ गई, इधर की आबादी उधर बढ़ गई है, तो ये उस उधर के वार्ड में वोटें ज़्यादा हो जाएंगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो अवामी नुमाइंदगी का कानून है कि तमाम वार्ड यकसा होना चाहिए, करीब करीब आबादी की बुनियाद पे। जी। तो अगर आबादी उस तरफ बढ़ी है तो उस वार्ड पहले ही ऑलरेडी बड़ा हो गया है। तो तुम एक पहलू तो दिखा रहे हो कि गुलाब पार्क और ये वो कट गया, लेकिन तुम ये नहीं दिखा रहे हो कि इस तरफ की बहुत बड़ी आबादी उस तरफ रहने के लिए भी चली गई है। तो फिर कौन सा फर्क पड़ने वाला है? लेकिन इन 3 वार्डों की बात ले करके इलेक्शन को डाइवर्ट करने का काम, इलेक्शन के रुख को मोड़ने का काम किया जा रहा है। बात दावे तामीर और तरक्की के, बात तामीरी सियासत की, लेकिन अंडरग्राउंड गटर के नाम पर पूरे शहर को खोद करके रख दिया गया है। पूरे शहर की अच्छी अच्छी सड़कें आज खड्डों में तब्दील हो गई है। पूरा बारिश का मौसम, बारिश के अय्याम इस शहर ने कैसे गुजारा है
कितनी तकलीफ से गुजारा है। अभी पानी की पाइपलाइन जो 50 साल गारंटी थी जिसकी, जी वो 20 साल के अंदर पाइपलाइन लीकेज होकर के फूट गई। 5 दिन शहरियाँ पीने के पानी से महरूम। अभी वो लाइन दुरुस्त हुई, पानी की जो रूटीन था, तरतीब थी देने की, वो तरतीब अभी बहाल नहीं हो पाई, दूसरी लाइन फूट गई। फिर 5 दिन शहर के लोग पीने के पानी से महरूम। मैं बोला कि रास्ते चलने को रास्ता नहीं है हमारे पास। माएँ बहनें किस तरीके से रास्ता अबूर कर रही हैं। स्कूल के बच्चे, अभी मैंने एक मजमून पढ़ा कि निशात गर्ल्स हाई स्कूल की एक बच्ची स्कूल से जा रही थी, तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसको कुचल दिया। हादसात हो रहे हैं, ब्रेकर से लोगों को मनके की बीमारी है। हामला औरतें रिक्शे में डिलीवरी वगैरह के लिए जाती है, रिक्शे के अंदर उनको कितनी तकलीफ होती है जगह जगह पर खड्डे रास्तों से गुजरने के लिए। बुनियादी सहूलियात हमको नहीं है, और बरसा बरस से यही सब लोग गोलमोल, आज तू तो कल मैं, परसों फिर मैं, फिर परसों तू। जावेद अनवर साहब, आपकी इसी बात को मैं थोड़ा एक यहाँ बताना चाहूँगा कि मालेगांव शहर ने लगभग 8 महापौर देखे, 8 मेयर देखे, तो निहाल अहमद से लेके तायरा शेख तक, और सभी महापौर और सभी मेयर मुस्लिम ही थे। तो उसके बावजूद भी, मुस्लिम अक्सरियत होने के बाद, सभी मेयर मुस्लिम होने के बाद भी, शहर के डेवलपमेंट के ऊपर हम अगले इंटरव्यू में आपसे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम अभी यहाँ वार्ड रचना की बात को ले रहे थे, तो अभी आपने जो बात बताई कि 3 वार्ड की अगर जो बात की जा रही है, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने देखी, तो वहाँ पे हमने एक मुआवजा किया कि हमने जो हमारे शीट में मुआवजा किया है, तो आसिफ शेख को वहाँ पे 6 उम्मीदवार हारते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन शुरू होने से पहले उन्होंने अपने 6 उम्मीदवार को खो दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो पिछले इलेक्शन एनसीपी से लड़े थे, उन्हें तकरीबन 4 उम्मीदवार हारते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर उनकी खामोशी है अभी। तो आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताई नदी के उस पार से उनको 20 उम्मीदवार मिल सकते हैं, और पिछले इलेक्शन में अगर हम देखेंगे तो 21 उम्मीदवार थे बीजेपी और शिवसेना के। इस मरतबा उनका क्या रुख रहेगा? नहीं, बीजेपी शिवसेना के 22 थे। आप मैं बोल रहा हूँ कि 20 पैनल उस तरफ है ऑलरेडी, नदी के उस पार 20 है, और नदी के इस पार जो पैनल है, तो 2 नंबर का जो पैनल है उसमें 1 सीट शिवसेना को, 1 सीट बीजेपी को। इस तरीके से 13 शिवसेना और 9 बीजेपी, 22 सीटें उनकी थी। 22 सीटें उनकी थी, और जो 4 नंबर वार्ड था उसमें भी 2 गैर मुस्लिम चुन करके आए थे जी, मगर वो कांग्रेस पार्टी से आए थे। और इस तरफ 2 नंबर में भी एक जो है दलित समाज का जो विट्ठल बर्वे है, वो भी कांग्रेस से चुन के आया था। तो गैर मुस्लिमों की तादाद इस तरीके से 25 जी, और 59 जो है वो मुस्लिम थे। तो सवाल वो नहीं कि तुम्हारी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से शेख रशीद की क़यादत में गैर मुस्लिम साइना से चुन करके आ सकता है। अगर वहाँ पर आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ गया तो 4 उम्मीदवार गैर मुस्लिम दे दो, क्यों तुम्हारी सीटों का नुकसान होगा? इन्होंने अपनी पार्टी का नाम, तुम कहीं ना कहीं पर गैर मुस्लिम तुम पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो क्या सारे वोटर आवाम को तुम फिरका परस्त बोलोगे? क्या वोटरों को फिरका परस्त बोलोगे? तुमने कहीं ना कहीं मालेगांव सेंट्रल की असेंबली की सियासत के लिए मुस्लिम फिरका परस्ती की होंगी, तुमको डर लग रहा है उनसे वोट मांगने जाने के लिए। और मुफ्ती इस्माइल की बात आप कर रहे हैं, खामोशी, वो तो मामूल, इन्हें बहुत अजाब है। क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, बोलता ही नहीं कुछ, और जो कुछ उनके बारे में रहता है तो ये सब लोग, इतने सारे लोग बोलते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि वो सियासी आदमी है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो मजबूरी, उस पर अपन बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि आप गुलाब पार्क की एक बात ले लिए। गुलाब पार्क में आप मेरे साथ चलिए, सर्वे कीजिए, कितने मकान हैं गुलाब पार्क में? नया फारन हॉस्पिटल के पीछे कितने मकान हैं, और डायमंड लॉन्स के पीछे कितने मकानात हैं, और उन मकानात में कितनी आबादी है, जो कितनी आबादी है, और जो दरेगांव में गई है कितनी आबादी गई है? कुछ वोट का बैलेंसिंग बिगड़ा नहीं है। और पहली बात तो ये है कि अभी वार्ड रचना जो है ये आबादी के तनासुब पर हो गई। इलेक्शन इस वार्ड रचना पर नहीं होगा, इलेक्शन होता है वोटर लिस्ट पर, और वोटर लिस्ट की जो गद बना के रखी है इन लोगों ने, अभी तो 42,000 लोगों की वोटें ये खुद कटवाने गए। अगर उसमें से तुम 1,000 वोट, 42,000 वोटें कटवाने गए हो, उसमें से 21 वार्ड में, हर वार्ड में 2-2 हज़ार वोट कटवाने गए, एवरेज तो 2,000 वोट तुम उस इलाके की कटवाने गए, तो किसकी कटवाने गए थे? उनके खुद के नुकसान हो रहे हैं उसमें। वही 2,000 वोट रह जाती तो तुमको आज ये रोना लेके बैठना नहीं पड़ता। 2,000 वोट वही रह जाती, तुमको रोना लेके बैठना नहीं पड़ता। 2,000 वोट है ही नहीं उतने इलाके में,
और अभी जब वोटर लिस्ट डिवाइड होगी तो तुम उसको देखोगे कि वोटर लिस्ट में आज जो रचना दिख रही है तुमको, ये कल कहीं और दिखने लग जाएगी। पहले आयशर नगर में हमेशा जाफर नगर का हिस्सा रहा करता था, और वो जो नव किरण साइजिंग 2 नंबर वार्ड के बाद अब 4 और 3 में, मतलब 4 का निकाला गया 3 में गया, और 3 में का निकाला गया 2 में गया। बस इतनी बात है। बहुत 4 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में बहुत फर्क हो रहा है कि 1000-1500 वोट के जहाँ 20,000 21,000 वोटों का वार्ड है, 1000-1500 वोटों के इधर उधर होने से तुम्हारी सीट हारने और जीतने लग गई क्या? ये सब बोगस बात है। इलेक्शन को फिरका परस्ती का रंग दे करके आवाम के जो बुनियादी मसाइल है, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात है, आवाम को जो तकलीफ़ है, आवाम को जो सहूलियात कारपोरेशन से मिलना चाहिए, जो आवाम को कारपोरेशन ने आवाम को देना चाहिए, कारपोरेशन से वो दिया नहीं जाता। ना इन्होंने इख्तियार था तो दिए, ना प्रशासक राज में दे रहे, ना आगे इनकी देने की नीयत है। इसलिए ये फिरका परस्ती का माहौल खड़ा करने के लिए सिर्फ हवा बनाया जा रहा है वार्ड रचना का। ऐसा कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट जब आएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। जावेद अनवर साहब, अभी हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, एक रील बोलना चाहिए कि हमने देखी एक रील, जिसमें क्रेट सुमैया का जो एक जुमला हमने अभी सुना रील्स के अंदर, उसमें ये बताया गया कि मालेगांव में लगभग 3400 जो जन्म दाखिले बनाए गए थे, इनकी वोट भी डिलीट होना चाहिए, ये सब बांग्लादेशी हैं। अब वोटर्स के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। किरीट सुमैया अगर बोल रहा है तो बात समझ में आती है। 42,000 वोटों को डिलीट होना चाहिए, ये मालेगांव के में से अगर अंदर से आवाज़ उठ रही है तो इसके बारे में क्या होता? क्या है कि आज मैं बोला कि डिजिटल दौर है, लोगों के पास वक्त नहीं है, तो हम जो बात कर रहे हैं लोग 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट यूट्यूब पर मोबाइल में सुनेंगे, जब देखेंगे ज़्यादा बोर कर रहा है तो फिर वो स्किप कर जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरी वीडियो देखने लगते हैं जी। तो तफसील से कोई सुनना नहीं चाहता था। अब एक ही बैठक में हम बहुत सारी बातें कैसे कर सकते हैं? किरीट सुमैया का फितना क्या है? किरीट सुमैया क्यों आया? पहली बार क्यों आया? दूसरी बार क्यों आया? उसने जो वोट जिहाद बोला, उसने जो लैंड जिहाद बोला, इसके पीछे तो एक एक बात पर बात करना पड़ेगी। 10-10 मिनट आपको देना पड़ेगा मुझे जी। फिर उस पर सब बातें होंगी। नहीं, अभी वो तो सब किरीट सुमैया का पूरा एक अलग मैटर है। लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी जब उस मैटर पर मैं बोलूँगा ना। सच्चाई है, सब जानते हैं, बोलते नहीं है, आंखें फटी रह जाएंगी। क्या है वो मैटर? किरीट सुमैया का जन्म दाखिले का क्यों लोग बंद है? किसी दिन बुलाओ, स्पेशल उसी पर बात करते हैं। एक हजरत जा कर के बैठे हुए हैं उम्रा के लिए। इबादत नफली इबादत है, इबादतों के बारे में नहीं बोल सकते। कुछ काम करेंगे तो सियासी क्रेडिट, कहीं पर फंसने वाले होंगे तो मजहबी चोले में फंस जाएंगे। मैं बोला ना कि गैर सियासी आदमी है, इस शहर की मजबूरी है। मस्जिद के अंदर जब वो नमाज ख़त्म हो जाती है ना तो थैली लेकर के आदमी आता है मस्जिद के चंदे के लिए, तो जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया बोलता है मस्जिद का चंदा किसी ने डाल दिया, ठीक है, नहीं डाला तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, आगे बढ़ जाता। ये हजरत भी ना वहीं से मस्जिद में से आए, जो दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भला। तो इनको क्या वार्ड रचना कैसी हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं है, शहर में क्या है क्या नहीं है, उनको मालूम है कि मेरे मुखालफिन जितना वाविला मचाएंगे आखिरी में बचा कुचा मेरे हिस्से में आने वाला है, मेरी थैली में आने वाला है। अब हमको थैली घुमाने वाला भी ना कोई नया ढूंढना पड़ेगा। पता चला कि ये मस्जिद में से थैली तो घुमा लेते, लेकिन मस्जिद में वापस मिंबर पे ला के जमा नहीं कर रहे, लेके बाहर निकल जा रहे। अब और क्या बोलूँ मैं? जावेद अनवर साहब, आपने साथी निहाल अहमद साहब के साथ भी काफ़ी तजुर्बा रहा है आपको, सियासी तजुर्बा। हमने ये सुना है कि साथी निहाल अहमद साहब वार्ड रचना के बेस पे इलेक्शन डिक्लेयर कर देते थे, कौन सा उम्मीदवार चुन के आएगा उसी की बुनियाद पे वो टिकट देते थे। अभी मैं बोला ना कि अभी मैंने बोल दिया कि इस्लाम पार्टी का और समाजवादी पार्टी का अगर समझौता होता होगा तो 50% के 50-50 के फार्मूले पर होना चाहिए। 42 सीटें उन्होंने हमको देना, समाजवादी वालों को 42 सीट पे उन्होंने लड़ना। आपको तो लगता है समाजवादी 42 सीटें ले आएगी? बड़ा उस पर ये है कि यार 42 सीटें मांग रहा, तो मैं जैसे बोले ना कि निहाल साहब वार्ड रचना पर बता देते थे कि किसकी कितनी सीट चुन के आएगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 42 सीटें मैं मांग रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा पर हम लड़ सकते हैं। वो तफसील से उसके ऊपर बैठ के किसी दिन आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा
तो मैं अभी बता सकता हूँ कि कहाँ से किसकी सीट चुन के आने वाली है। अभी इन्होंने बोल दिया, आपने बोला ना, अभी आपने क्या बोला कि मुझे लग रहा है कि आसिफ शेख की 6 सीटें हारने वाली है। हारती हुई नजर वार्ड रचना देख करके आपको लग रहा है कि हारती हुई नजर आ रही है, तो हमको भी कुछ ना कुछ लगता है गांव भर में पूरी 84 सीटों के ऊपर हम बता देंगे कौन जीतना और कौन हारने वाला है। किसी दिन आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ये थे जावेद अनवर साहब मानव समाचार में। इसी तरीके से जब तक मालेगांव शहर का इलेक्शन पूरा नहीं होता है, मानव समाचार रोज़ नए नए टॉपिक पे और एक एक वार्ड वाइज आप लोगों के बीच में आएंगे और पिछले साबका 2014 से लेकर 2017 से मुआवजा किया जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि 2017 को ही बेस बनाया गया। 2017 के बेस पे ही जब इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि 2017 के नताइज सामने आए। मुल्की हालात और शहरी हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फेर बदल बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप लोग बने रहे मानव समाचार।